हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी। और जैसा कि मैंने आपसे वही से बोला था कि ये वीडियो दो पार्टों में होने वाली है। जिस भी भाई ने और जिस भी बहनों ने हमारी इससे 7th सेशन के और सेकंड पार्ट के लिए आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो पहले देखें, तब जाके सेकंड पार्ट में आए। और अपन बिना देरी के और क्वेश्चनों को लेके और सारे मेरे भाई और बहनें उनकी सारी समस्या को दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महेश यादव जी लिख रहे हैं, पटवारी में आरएएस का प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे 9:30 से लेके और 5 बजे के बाद आपको वहाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वहाँ ऐसा नहीं रहता है कि आपको मतलब बैठा लिया जाएगा और आप पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर, अगर आप पीछे बैठ के और आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लोगे वहाँ पे। और उसके बाद टाइम के बाद आप घर जाके भी पढ़ सकते हो। और प्रॉपर तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाओगे तो ट्रेनिंग में भी पढ़ सकते हो। बाकी पटवार हल्का जब अलॉट हो जाएगा आपको, शुरुआत में आपको दिन के 2-3 घंटे ही बुलाया जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद आपको जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर मतलब आपको सिखाने के बाद आपसे काम लेने भी लग जाएंगे 3-4 महीने बाद, तो भी आप लगभग 2-3 घंटे ही काम करोगे, उतना ही मैं करता हूँ ऑफिस में बैठ के। बाकी फील्ड में रहता हूँ, अगर कोई काम होता है तो फील्ड में जाके अपने जल्दी से काम निपटा के आ जाता हूँ, पूरा दिन फ्री रहता हूँ। इतना कोई वो नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे तो इसमें इतना टाइम है। तो मैंने बता दिया था कि पटवारी से ज़्यादा आरएस के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और किसी भी जॉब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पटवारी से ही मिलेगा। पटवारी से क्यों मिलेगा तो आप इतना ही इशारे में समझ जाइए। और इससे ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा, और इससे ज़्यादा आप कहलवाइए भी मत। आप बिल्कुल पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, बस इतना सुन लीजिए। शैल का मैरिया जी लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो लगा करो सर। बिल्कुल लेके आएंगे, जल्दी जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बाकी माफ़ी चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। लकी पचौरी जी लिख रहे हैं, भाई मैं भरतपुर से ही हूँ, मेरी 122 रैंक आई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। अकरम गौरी जी लिख रहे हैं, सर फाइनल रिजल्ट आने से पहले अगर कोर्ट का कुछ ऐसा वर्डिक्ट आया, कोर्ट का कुछ नहीं आने वाला, चुपचाप अपनी ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाओ। सुखविंदर सिंह लिख रहे हैं, एक्सटेंशन लेने वालों को प्रमोशन का सबसे लेट होगा क्या? हाँ बिल्कुल लेट होगा। अगर आपने एक्सटेंशन लिया है तो सबसे लेट आप हो जाओगे। बंटी कसाना जी लिख रहे हैं, नेक्स्ट पटवारी एग्जाम कब होगा, बताओ सर प्लीज़। तो बंटी कसाना जी मैं बता दूं आपको, जस्ट इसके 3 साल बाद और पोस्टें खाली हो जाएंगी बहुत सारी। और आप अगर प्रॉपर तरीके से बस पटवारी में लगना चाहते हो तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। बाकी वीडियो के लिए और 3 हजार पोस्टें फिर दोबारा आ रही हैं, तो पटवारी को छोड़ के उनकी उन पोस्टों के लिए आप थोड़ा तैयारी कर लो और पटवारी से जल्दी लग जाओगे आप। सुखमिंदर सिंह जी लिख रहे हैं, पटवारी रैंक से सुखमिंदर सिंह जी लिख रहे हैं, प्रमोशन रैंक से होगा या ज्वाइनिंग डेट की सीनियरिटियों के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपकी रैंक 1 है और किसी व्यक्ति की रैंक 1000 है, अगर आपने एक्सटेंशन ले लिया और 1 दिन का भी ले लिया तो आपकी ज्वाइनिंग जस्ट 1 दिन बाद लेट हो गई, तो आपसे पहले जितने भी बंदों ने ज्वाइनिंग करी है तो वो आपसे पहले हो जाएंगे। और आपकी रैंक जस्ट उन जो आपसे 1 दिन पहले जितने भी बच्चों ने रैंक हासिल करी है भले ही, तो आपकी रैंक उन सभी बंदों से फर्स्ट रैंक होने के बावजूद भी सबसे पीछे हो जाओगे। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, रैंक भी मैटर करती है और ज्वाइनिंग डेट भी मैटर करती है। जो आपको डेट दी गई है उसी डेट को ज्वाइनिंग करें। और बाकी वो अपनी तरफ से आपको टाइम दे देते हैं 2 दिन का 3 दिन का, आप कृपया करके भूल में ना रहें, 1 दिन भी लेट ना करें। टाइम का फर्क नहीं पड़ता है, पर डेट का जरूर फर्क पड़ता है। पहले क्या होता था, टाइम में भी और फर्क पड़ जाता था, जो पहले आ जाता था वो रैंक में बड़ा हो जाता था। प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन डेट आपको दी जाती है उसी डेट को जाकर ज्वाइनिंग लें। उसके 1 दिन 2 दिन का भी इंतजार ना करें। अगर आपको एक्सटेंशन ना लेना हो तो, अगर एक्सटेंशन लेना है तो आप बिल्कुल जाइए और 4-5 महीने का एक्सटेंशन लेके और आप करिए। राजेश भैरवा जी लिख रहे हैं, सर पटवारी ट्रेनिंग टाइम में लीव मिल जाती है क्या 5 दिन तक की? और 5 दिन तक की लीव मिल जाएगी, पर आपको किस चीज़ के लिए चाहिए लीव,
उस चीज़ को आप बताइए अगले कमेंट में, और मैं आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मैं भी अपने मतलब भावी पटवारियों से कहना चाहूँगा कि अपना क्वेश्चन पूरा लिखा करें, जिससे क्या है कि पता रहे और मैं अच्छे तरीके से पढ़ के, समझ के और एक्सप्लेन करके आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखा करिए। नीलम चौहान जी लिख रहे हैं, बीडीओ पटवारी, बीडीओ अगर लोकल है तो वो, पटवारी अगर आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट हो तो। ऑलराउंडर स्टूडेंट लिख रहे हैं कि एक वीडियो सेंटर जॉब से पटवारी में आने के लिए भी बनाओ कि पहले पटवारी ज्वाइन करके एक्सटेंशन लेकर रिजाइन करें तो सही रहेगा ना सर? ज्वाइन करने से पहले तो रिजाइन देना सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप, पर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा पड़ गया होगा आपके नंबरों से और जो कट ऑफ हुई है उससे, तो अगर आपको अंदाज़ा सही है, आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर और वहाँ आज रिजाइन डाल लीजिए। इनफाइनाइट मैथ लिख रहे हैं, सर ये बताइए, मैं ओबीसी से हूँ, मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ है, अब होम डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरे लिए सिर्फ जनरल वाली सीट ही अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल। अगर आप और सिलेक्शन जनरल से लेते हो तो आपके लिए जनरल वाली सीट ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, या ओबीसी प्लस जनरल सीट नहीं, आपके लिए बस जनरल की सीट अवेलेबल रहेंगी। जिस कैटेगरी से आप सिलेक्ट होते हो उसी कैटेगरी की सीट आपके लिए जॉइनिंग के लिए अवेलेबल रहती हैं। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो आपको बस कोटा दिलाती है आपके प्रमोशन में। आई एम ग्रूट लिख रहे हैं, फाइनल रेट के साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट होती है क्या? हाँ, फाइनल रेट के साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट होती है। अकरम गौरी जी लिख रहे हैं, मास्टर और एमएससी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैथ से करना चाहते हैं तो क्या पटवारी जॉब के साथ इसमें प्रमोशन का फ़ायदा मिलता है क्या? किसी भी जॉब में और उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मांगी जाती है और वही आपके लिए काम देती है। और आप पटवारी से आगे के प्रमोशन देखोगे तो उसमें सभी में जिसमें जो पटवारी में मांगी गई थी वही सेम उसकी नेक्स्ट आप जॉब के लिए मांगी जाती, नेक्स्ट प्रमोशन वाली जॉबों के लिए मांगी जाती है। जैसे अपने तहसीलदार साहब हैं और वो आरएएस से सिलेक्ट होते हैं, ऐसे हमारे एसडीएम साहब हैं वो भी आरएएस से सिलेक्ट होते हैं, उसमें ग्रेजुएशन ही मांगी जाती है। उससे बड़ी और कोई भी क्वालिफिकेशन आपके लिए इतना काम नहीं देगी। आयुष विश लिख रहे हैं, सर पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, कब कराना होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है आपकी जॉइनिंग से? और लगभग 1.5-2 महीने पुराना होना चाहिए, तो आप अभी से बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन एक ही मित्र पे जाके फॉर्म भरना पड़ता है आपको। उसके बाद जो आपका लोकल थाना होता है उससे आपको कॉल आ जाता है, आप जैसे ही कॉल जाए आप तुरंत पहुंच जाइए अपने डॉक्यूमेंट लेके सारे, उनको दिखाइए और आपका कंप्लीट हो जाता है। सर ट्रेनिंग के टाइम पे ड्रेस कोड होता है? बिल्कुल ड्रेस कोड नहीं होता है, आपका मन करे वो पहनो, मज़ा आ जाएगा, कुछ भी पहनो, कुछ भी पहन के जाओ। और ये बात बढ़िया है इस जॉब में, आपको कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं करना होता। स्मार्ट स्टेटस टाइम लिख रहे हैं, भाई लैब असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे या थर्ड ग्रेड में जाते हैं तो बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा क्या? नहीं कराना पड़ेगा। अपर ग्रेड पे हो जाती है 2800 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे, तो नहीं कराना पड़ेगा। योगी जी लिख रहे हैं, सर मैं एमपी से बीएसटीसी कर रहा हूँ, अभी सेकंड ईयर चल रहा है और एग्ज़ाम मई जून में है, तो क्या मुझे पटवारी में एक्सटेंशन लेना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइनिंग लेनी चाहिए। जिस टाइम आपके एग्ज़ाम हो उस टाइम आपको 4-5 दिन की छुट्टी लगानी है और मेडिकल के बहाने से भग जाना। और डायरेक्ट आप अगर ऐसा बोलोगे कि मेरे को किसी अदर स्टेट में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी चाहिए तो आपको नहीं मिल पाएगी। आप मेडिकल लगा देना, आपको छुट्टी मिल जाएगी। पर उसमें भी एक कंडीशन है, आप ध्यान रखना, पटवारी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं पटवारी की ट्रेनिंग के बाद, उन एग्ज़ाम को स्किप मत करना, बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी। मेडिकल आपको पहले से ही 15 दिन का मिलता है 1 साल में, तो आप मेडिकल लगा देना और भग जाना एग्ज़ाम देने के लिए। काजल कुमावत जी, सर पटवारी डीबी टाइम फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था और तो सर ने चेक लिस्ट में फिंगरप्रिंट नॉट मैच लिख दिया। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिंगरप्रिंट आपके यहाँ अंगूठा छाप नहीं है तो इतना काम नहीं देने वाली फिंगरप्रिंट वाली प्रॉब्लम। आपके पास साइन आपके मैच होने चाहिए और बाकी साइन और आपका चेहरा मैच होना चाहिए, बाकी अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और फिंगरप्रिंट का थोड़ा रहता है, मेरे साथ भी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आती। देव सुतार जी लिख रहे हैं, भाई सिटी में पोस्टिंग हो सकती है
क्या पटवारी की कैसे भी सिटी में पोस्टिंग मतलब भाई, सिटी में और बहुत ज़्यादा काम रहता है, फालतू की फफूंदें ज़्यादा रहती हैं, तो सिटी में मतलब, और ये सभी के लिए लागू होती है। सिटी में जनसंख्या ज़्यादा रहती है और जिस वजह से काम ज़्यादा रहता है। गांव में जनसंख्या कम रहती है किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, तो इस वजह से वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। तो मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। SK RG लिख रहे हैं, ओबीसी फीमेल किस रैंक तक सिलेक्शन होगा बताइए। मैं बना दूंगा इस कट ऑफ पे वीडियो। मैंने और एनालिसिस कर लिया है, मैंने एक पेज पे लिख दिया है, मैं आपको अभी दिखा देता, पर उसमें आपको समझ नहीं आ पाएगा। मैंने एनालिसिस कर लिया अच्छे से और मैं बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। थोड़ा मेरे को और देखना है कि मतलब अभी क्या है, थोड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई है चीज़ें, और थोड़ी बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है और मैं वीडियो परफेक्ट एकदम ले आऊँगा। एस्पायरेंट लिख रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है क्या। कलेक्टर ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में कोई भी नहीं जाना चाहता। आपको जाना है तो बिना परेशानी के आपको मिल जाएगी। और बाकी इन दोनों जगह पे और एक पोस्ट बढ़िया रहती हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब चाकर भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे लिंक वाले आदमी बैठे रहते हैं। बाकी ज़्यादातर पोस्ट ऐसी रहती हैं जहाँ पे सारे लोग एलडीसी वाले परेशान रहते हैं, तो इसलिए मिल जाती है, आपको आसानी से मिल जाएगी। चिल ड्रिफ्ट स्विफ्ट लिख रहे हैं, पेमेंट कब से स्टार्ट होता है ज्वाइनिंग के बाद। तो आपके ज्वाइनिंग के बाद लगभग 2-2.5 महीने बाद, अगर आपके प्रिंसिपल सर बढ़िया हैं तो आपके जस्ट 1 महीने बाद ही बना देंगे, जैसे हमारा बना दिया था। बाकी और बहुत लोगों का 4-4 5-5 महीने लग गए थे। बाकी बन जाते हैं 2-2 महीने, अगर मैं एक एवरेज मानूँ तो 2-2.5 महीने बाद ही आपको आपके पैसे मिलने लग जाएंगे। संदीप जी लिख रहे हैं, मैं भी पहले पटवारी था पर मैंने दूसरी पकड़ ली, और कॉन्ग्रेचुलेसन है आपको। आकाश सोनी जी लिख रहे हैं, भाई लोग पटवारी और वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं। वीडियो रेपुटेटेड पोस्ट है, एक वीडियो बराबर 4-5 पटवारी इन ग्राम पंचायत। अशोक सोनी भाई जी, और मैं आपकी बात से और एक मेरे साथ घटना घटित हुई थी उस टाइम तक सहमत था, और उसके बाद से मेरे को नफरत हो गई वीडियो पोस्ट से, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी देख ली थी जिसके बाद मेरा मन उठ गया। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें पास करी थी, मैं वीडियो में भी सिलेक्शन लिया था, मैंने पटवारी में भी सिलेक्शन लिया था, और बाकी लास्ट में और मैंने पटवारी चूज़ करी, क्योंकि इसमें मैंने अपने दोस्त बना लिए थे और मेरे को इस जॉब से जाने का मन नहीं करा। बाकी कुछ दिन तक मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने गलत फैसला लिया है, पर कुछ ही दिन पहले और मेरा भ्रम टूट गया है। क्योंकि एक जो आप बता रहे हो, नहीं, एक वीडियो इक्वल टू 4-5 पटवारी इन ग्राम पंचायत, तो मैं एक कंपेरिजन कर दूं कि जो आप बता रहे हो, एक जो सरपंच होता है जो कि वहाँ का असली प्रिंसिपल होता है उसने, और वीडियो जो कि और जीवन भर का प्रिंसिपल होता है, उसको इतनी बुरी बुरी गालियाँ सुनाई मेरे सामने, और मैं खुद नहीं देख पाया इन चीज़ों को। और ये चीज़ें होती हैं, और हर साल हर 5 साल में कोई ना कोई चेंज होता है। वीडियो और नीचे से उसके गांव वाले, बीच से सरपंच, और ऊपर से ये उनके अधिकारी, ये सारे मिल मिला के और बिल्कुल दबा देते हैं उनको, और बहुत दिनों तक बहुत टेंशन में रहते हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो भी लगे थे, जो हमारे आपको पता ही होगा कि पटवारी के साथ वीडियो को भी जॉइनिंग हुई थी, तो उस टाइम पे भी मेरे साथ के जो मतलब साथ में लगे थे वीडियो, तो वो बहुत टेंशन में रहते थे शुरुआत में, क्योंकि उनको ये प्रेशर हैंडल ही नहीं होता था। तो अपनी जगह और हर पोस्ट बढ़िया है। और मैंने जो आपको अभी किस्सा बताया कि जो जो एक सरपंच ने और एक वीडियो के साथ किया था लगभग भरे गांव के सामने, और उसको ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जो मैं आपको इस वीडियो में, जबकि ये हमारे और आपके बीच का कन्वर्सेशन है, मैं आपको भी नहीं बोल पाऊंगा कि उसने ऐसा बोला था। ऐसी उसने खुलेआम बोल दिया था, और जिसने बोला था वो मेरे से, वो पटवारी जी करके बात करता है और वो वीडियो से तू करके बात करता है। तो अपनी अपनी जगह पे और हर जॉब बढ़िया है, और मैं ये नहीं बोलता। और मैंने ये भी बोला है आपसे कि अगर लोकल में जॉब लगती है तो आप वीडियो करो, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हो तो आप पटवारी चूज करना, एक बार भी मत सोचना, क्योंकि उसमें आपके ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होते हैं वीडियो में, तो वहाँ मत जाना।
बाकी दोनों पोस्टों की कुछ खामियां हैं और दोनों पोस्टों में ही अपने अपने फायदे हैं। और एक और बात बता दूं कि पटवारी में और आपसे कोई भी गलत काम नहीं करा सकता। वीडियो में सरपंच के नीचे ही रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक पटवारी बराबर 4-5 पटवारी इन ग्राम पंचायत, एक वीडियो बराबर एक पटवारी रहता है। दोनों भाई भाई रहते हैं, सरपंच से कोई भी मतलब नहीं रहता है दोनों भाइयों को, ना ही पटवारी को ना ही वीडियो को। दोनों अपनी अपनी पोस्टों पे और बहुत मज़े से करते हैं नौकरी। और इस तरीके से भ्रमित ना हो, दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया है। हिना जहांगीर जी, भैया प्लीज़ आप बस ये बता दो कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाई कोर्ट वाले सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाई कोर्ट अपना काम करता रहेगा और राजस्व विभाग अपना काम करके आपको जॉइनिंग दे जाएगा। आप फ्री हो जाओगे और जिस दिन आपकी जॉइनिंग होगी उस दिन के बाद हाई कोर्ट कुछ भी करे चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला। अंकित स्टोरीज XYZ लिख रहे हैं, ब्रदर मेरा बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि पटवारी ज्वाइन करोगे तो बीएड या पटवारी में एक को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर 2-3 महीने आपके बाकी हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में 2-2.5 महीने तक ज्वाइनिंग तो होने वाली नहीं है। 2-2.5 महीने तक देख लीजिए आप। 2-2.5 महीने बाद जैसे ही आपकी मतलब ज्वाइनिंग आए और आपको लगे कि जो बीच के 6 महीने उनमें अगर एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम दीजिए एक्सटेंशन लेके। और लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब जॉइनिंग के बाद आपके मतलब बीएड काम आ सकती है तो आप बिल्कुल एक्सटेंशन लेके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चीज़ें मान्य नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप बीएड आपने पटवारी के साथ रह के कर ली, क्योंकि एक बार को इतनी आपकी मतलब जानकारी बन जाएंगी, आप जुगाड़ निकाल ही लोगे कि पटवारी जॉब चलती रहेगी, आप आपकी बीएड के जाके एग्ज़ाम भी दोगे। फिर उसके बाद आप अपनी पटवारी जॉब को बीएड के किसी भी क्वालिफिकेशन वाली जॉब में पटवारी को नहीं दिखा पाओगे, ना ही आपका प्रोविज़न काम आ पाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-4 महीने का अंतर हो तो 6 महीने एक्सटेंशन लेके बीएड कर लेना। और बीएड करने के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम दे लो उसके बाद रिजॉइन कर लेना पटवारी में। तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। राज चौधरी जी लिख रहे हैं, सर मेरा वीडियो पटवारी दोनों में हुआ है। मेरे मामा जी सरपंच हैं, वो बोलते हैं वीडियो ज्वाइन करना है और सबने वीडियो की सजेशन दी है। तो आपकी क्या एडवाइस है? मैंने बोल दिया है, लोकल वीडियो, आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट पटवारी। नाथ शरीफ जी लिख रहे हैं, सर प्लीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर पटवारी में हो गया हूँ तो क्या अब मुझे थर्ड ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए या नहीं? थर्ड ग्रेड टीचर की और आपको प्रोफेशन बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल एक शांत नौकरी चाहिए, एकदम बिल्कुल शांत, जिसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, आप बस सुबह 6 बजे उठें या 8 बजे उठें और उसके बाद आप 2 बजे, 6 से 2 बजे तक होता है या फिर 10 से 4 बजे तक होता है, इस बीच की जॉब चाहिए आपको। बिल्कुल कोई भी मतलब फालतू की ताना किचकिच नहीं चाहिए। तो ये बढ़िया जॉब है टीचर आपके लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत ऐसे मन लगाना है जॉब में कि रोज कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया आपके पास चैलेंजेस आते रहें, आपको पता भी नहीं लगेगा चैलेंजों को कंप्लीट करते करते, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी जॉब कब निकल जाएगी। तो अगर एक बिल्कुल शांत नौकरी चाहिए तो टीचर बेस्ट है। एस्पायरेंट दोबारा लिख रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट और पटवारी में कौन सी बेस्ट है? जूनियर अकाउंटेंट ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3600 पे ग्रेड की जॉब है। अगर 3600 पे ग्रेड की पटवारी होती और आप दोनों ऑप्शन देते तो मैं पटवारी चूज करता। काजल कंकावत जी लिख रहे हैं, सर प्लीज़ बताइए कि अगर पटवारी से रेलवे एनटीपीसी ज्वाइन करना है तो लेवल 6 एंड लेवल 5 की जॉब है तो बॉन्ड जमा भरना पड़ेगा क्या? ये तो नॉर्मल सी बात है। आप अदर स्टेट में या फिर सेंटर में जा रहे हो तो आपको भले ही आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस भी न बन जाओ तो भी आपको बॉन्ड 2 लाख रुपए भरना ही पड़े, 1 लाख रुपए भरना ही पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। ए गुजर जी लिख रहे हैं, सर मेरा एमबीसी फीमेल से हुआ है पटवारी में, लेकिन मेरी रैंक 44 है और हमारी पोस्ट 53 है। तो कोर्ट केस की वजह से क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं, तो मैं बाहर हो सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती हो आप बाहर। और कोर्ट केस ऐसे नहीं है कि आज कर दिया और कल आ गया। और मैं लास्ट में आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरी हमारी मतलब जो हमारे बैच की जिस टाइम ज्वाइनिंग हुई थी, अपन ने एक ग्रुप बनाया था सभी लोगों ने, और
इतना मतलब इतना कोशिशें करी थी हमारी ज्वाइनिंग के लिए, और अगर हमने कोशिश ना करी होती तो मैं समझता हूँ कि हमारी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग 4-5 महीने लग गए थे। उस टाइम सरकार की पूर्ण मंशा थी कि हमें 8-9 महीने लेट करा जाए हमारी ज्वाइनिंग से, लेकिन हमने कोई भी मंत्री जो हमारे पास में पड़ता हो, कोई भी एमएलए जहाँ ज्ञापन ना दिया हो, मैंने खुद कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और मेरी अखबार में फोटो तक आई थी उस ज्ञापन को देते हुए। और ऐसे ही आप सभी को करना है अपनी तरीके से। हमने ट्रेंड तक चलाए थे ट्विटर पे, और ये ट्रेंड आपको भी चलाने हैं। पटवारी की ज्वाइनिंग करो, पटवारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट फाइनल रिजल्ट दो, और इस तरीके से एक ग्रुप बना लो और उसमें अपने अच्छे अच्छे तरीके से और कंप्लीट करके। और हमारा ग्रुप जो था, जो हमारा बैच था, वो सबसे एक्टिव था उस टाइम पे। ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ों को लेके अपन ने बहुत सारे मेल करे थे राजस्व विभाग को, बहुत एक साथ जा जाके लगभग 4-5 बार मंत्रियों से मिल के आए थे। 4-5 बार हम राजस्व विभाग गए थे, मिल के इकट्ठा हो गए। आप भी ये सब करिए और तभी आपकी जॉइनिंग जल्दी हो पाएगी, वरना सरकार यही चाहती है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाए, क्योंकि 1 महीने लेट करने पर ही और उनका बजट बहुत सारा बच जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप सभी लोग नए हो और अगर आपको ज़रूरतें हैं और आप जॉइनिंग जल्दी चाहते हो तो अपनी तरफ से कोशिश करना मत भूलिएगा। कोशिश करिए, और जब तक आपकी जॉइनिंग ना हो तब तक प्रयास करिए जॉइनिंग जल्दी से जल्दी करवाने का। अगर आपकी, और मैं आपको अगर एक बात बता दूं, अगर आपकी मई जून के बाद अगर जनवरी और 1 जुलाई से लेट हुई, अगर आपकी जॉइनिंग 1 जुलाई से लेट 2 दिन भी हो गई, 1 दिन भी हो गई, तो आपको पूरी ज़िंदगी में लगभग लगभग 10-15 लाख का घाटा हो जाएगा पूरी जॉब में। तो ये इतना अंतर कर जाता है। तो हमारा 17 दिन का लेट हो गया था और हमें पूरी ज़िंदगी यही अफसोस रहेगा कि हमने जल्दी करी। और अगर हम लोग थोड़ा और जल्दी एक्टिव हो जाते तो हम 1 जनवरी से पहले भी और अपनी ज्वाइनिंग ले लेते। पर ये हमें अफसोस रहेगा कि हम थोड़ी और मेहनत नहीं कर पाए और अपने भाइयों को और ज्वाइनिंग दिलाने के लिए। हनी के वर्मा जी लिख रहे हैं, मेरा सिलेक्शन पटवारी वीडियो दोनों में हुआ है, तो मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? मतलब गर्ल हो तो दोनों जगह आप वीडियो को प्रेफर कर सकती हो। अ, प्रवीण गवरिया जी लिख रहे हैं, भाई मैं होम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर एलडीसी हूँ, मुझे पटवारी में जाना है। बिल्कुल बताइए, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में और एलडीसी हो तो। फिर भी अगर आपको कराना है, क्योंकि आपने आगे लिखा है कि लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो क्या बाद में होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप अपनी जगह पे बहुत बढ़िया हो, वहाँ से पटवारी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप होम डिस्ट्रिक्ट में और कलेक्ट्रेट में पढ़ एलडीसी हो। राहुल चौधरी लिख रहे हैं, हाई ग्रेड पे से लो ग्रेड पे पे आने पर कोई प्रोटेक्शन मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पूछा करो यार। पंकज जोशी जी लिख रहे हैं, पटवारी और वीडियो में दोनों में अंडर 200 रैंक है, तो क्या वीडियो का स्क्रूटनी फॉर्म भर दूं? आंसर प्लीज। बिल्कुल भर दो, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आपको जो 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 जॉब हासिल हो रही है और उसमें जाइए। और जिस तरह का अगर आपकी लोकल में दोनों में से मेरे को लगता है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वीडियो ज्वाइन करिएगा। दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे जो मेरी नज़र में पड़े, कमेंट में, पोस्ट में, लाइव में, मैंने सारे सिलेक्ट करके और अपने पास रख लिए थे। सारे क्वेश्चनों का जवाब मेरे हिसाब से मैंने दे दिया है। फिर भी किन्हीं भाइयों के क्वेश्चन रह गए हों, तो भाइयों बहनों के रह गए हों, तो मेरे को ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय पटवार संगठन।